नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो दोस्तों, भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 का कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास में देखेंगे राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। भारत के राष्ट्रपति 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार प्रदान करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया जाएगा। खेल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है। खेलों और खेलों के आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजन को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को प्राप्त हुआ है और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को प्राप्त हुआ है। दोनों एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। BFW विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक। इस स्टार जोड़ी ने भारत की थॉमस कप 2022 की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। भारत के इन दोनों खिलाड़ियों ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष युगल स्पर्धा जीतकर अपनी पहली BWF सुपर 750 चैंपियनशिप जीती। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किए। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार 2023 में किन किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है, उसके लिस्ट हम लोग पूरा देख लेते हैं। ऐसे टोटल 26 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसको हम लोग लिस्ट बाय देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है और कौन कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित रखते हैं, उसके बारे में भी हम लोग साथ ही साथ इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला खिलाड़ी है ओजस प्रवीण देवताले, जो तीरंदाजी से हैं। आदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी। श्री शंकर एम एथलेटिक्स। पारुल चौधरी एथलेटिक्स। मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी। आर वैष्णवी शतरंज। मोहम्मद शमी क्रिकेट। अनुष अग्रवाल घुड़सवार। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज। दीक्षा डागर गोल्फ। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी। पुखराम बम सुशीला चानू हॉकी से। पवन कुमार कबड्डी। रितु नेगी कबड्डी। सुश्री नसरीन खो खो। सुश्री पिंकी लॉन बॉल्स। श्री ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग। सुश्री ईसा सिंह शूटिंग। श्री हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वाश। सुश्री अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस। श्री सुनील कुमार कुश्ती। अंतिम कुश्ती नवोरेम
रोशीबीना देवी वुशु, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, प्राची यादव पैरा कैनोइंग। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 जो सामान्य कैटेगरी में आता है, रेगुलर कैटेगरी में, उसमें किन किन लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। श्री ललित कुमार कुश्ती, श्री आर.बी. रमेश शतरंज, श्री महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक, श्री शिवेंद्र सिंह हॉकी, श्री गणेश प्रभाकर देवरूखर मलखम। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि आजीवन श्रेणी लाइफ टाइम कैटेगरी में किनको किनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ, श्री भास्करन ई कबड्डी, श्री जयंत कुमार पूसीलाल टेबल टेनिस से है। अब ध्यानचंद पुरस्कार 2023 किन किन लोगों को प्रदान किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। मंजूषा कमर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी, एन.एस. कविता सेल्वराज कबड्डी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किनको प्रदान किया गया है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया है और प्रथम उपविजेता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है और द्वितीय उपविजेता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग MCQs के फॉर्म में देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय को। अगला प्रश्न है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चिराग सेठी और सात्विक कसाई राज रंकी रेड्डी ने जीता है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अजंता शरद कमल को प्रदान किया गया था जो टेबल टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 2023 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 3 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 2023 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 5
कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अगला प्रश्न है 2023 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में कुल 3 कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। अगला प्रश्न है पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में मिला था। चलिए अगला प्रश्न है विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? तो 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अंचत को मिला था। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि 25 लाख रुपये है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि 15 लाख रुपये है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की विजेता राशि कितनी है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की विजेता राशि 15 लाख रुपये है। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की विजेता राशि कितनी है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की विजेता राशि 10 लाख रुपये है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2023 में मेजर ध्यानचंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 2023 में मेजर ध्यानचंद सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था? तो 3 बार मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था। पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में दिलवाया था। दूसरा स्वर्ण पदक 1932 ईस्वी में लॉस एंजल्स ओलंपिक में दिलवाया था। और तीसरा स्वर्ण पदक 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक में दिलवाया था। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद को भारत में प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। GOL गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान सिंह चंद हॉकीज मैजिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान सिंह चंद हॉकीज मैजिशियन पुस्तक के लेखक दिलीप डिसूजा हैं। अगला प्रश्न है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइफ एंड
टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक रचना भोला यामिनी है। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक मीना उमेश ध्यानचंद हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि ध्यानचंद द लीजेंड लाइव्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यानचंद द लीजेंड लाइव्स ऑन पुस्तक के लेखक निकेत भूषण है। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।